तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सुनने में तो शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जिसके तार हजारों साल पुराने वेदों से लेकर आज की सबसे एडवांस्ड फिजिक्स तक जुड़े हुए हैं। ये हमारी केवलम से कैवल्य की यात्रा का एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव है, जिसे हम कह सकते हैं क्वांटम की तरंग में अध्यात्म की उमंग। ये वाकई एक ऐसा संगम है जहां दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक जो ध्यान और अनुभव से निकला है और दूसरा जो जो गणित और प्रयोगों से एक ही जगह पर आके मिलते हुए दिखते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक भौतिकी के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सृष्टि के निर्माण को लेकर जो तरंग या स्पंदन की बात हमारे उपनिषदों में है, वो आज की क्वांटम फील्ड थ्योरी के साथ कैसे मेल खाती है। अब ये विषय काफी गहरा है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे दो भागों में देखेंगे। आज पहला भाग है। बिल्कुल, इसे आराम से परत दर परत खोलना ही सही रहेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वेदों के अनुसार सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, केवल शून्य या जिसे ब्रह्म कहा गया। एक अनंत शांत स्थिर अवस्था। हाँ, फिर उस स्थिरता में पहली हलचल हुई, पहला स्पंदन। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी कहानी को लगभग यहीं से शुरू करता है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड की मूल अवस्था क्वांटम वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब खाली जगह? अब वैक्यूम का मतलब हम खाली जगह समझते हैं, लेकिन यह वैसा खाली नहीं है। ये ऊर्जा की संभावनाओं का एक उबलता हुआ समंदर है, जहां कण लगातार पैदा हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। अच्छा। जब इस वैक्यूम में ऊर्जा की एक स्थायी तरंग या फ्लक्चुएशन पैदा होती है, तो उसी से कणों यानी पार्टिकल्स का जन्म होता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, मतलब ये सोचने वाली बात है कि दो अलग अलग सभ्यताओं ने हजारों साल के फासले पर सृष्टि को समझने के लिए एक ही मूल विचार को क्यों चुना? सही बात है कि स्थिरता में ही गति की संभावना छुपी होती है। बिल्कुल। ये इंसान के ब्रह्मांड को समझने के तरीके के बारे में एक गहरा पैटर्न दिखाता है। जिसे वेद स्पंदन कहते हैं, उसे ही भौतिकी फील्ड का वाइब्रेशन कहती है। हाँ। दोनों का सार एक ही है। एक स्थिर अवस्था मतलब स्टैटिक पोटेंशियल में जब गति या तरंग डायनामिक एनर्जी आती है, तभी पदार्थ यानी मैटर का निर्माण होता है। ये तो सांख्य दर्शन की भी याद दिलाता है, जहां पुरुष को स्थिर चेतना और प्रकृति को सक्रिय ऊर्जा माना गया है। वेदांत में एक और खूबसूरत कल्पना है। वो कहते हैं कि सृष्टि से पहले चेतना एक शांत अनंत समुद्र की तरह थी, जिसका कोई गुण कोई रूप नहीं था, जिसे वो निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। हाँ, निर्गुण ब्रह्म। फिर उस परम चेतना में पहली बार खुद को जानने की एक इच्छा हुई, एक ईक्षण हुआ। ये कोई इंसानी सोच नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का पहला स्पंदन था, जैसे उस शांत समुद्र में पहली लहर उठ रही हो। तो क्या ये ईक्षण ही पहली तरंग है? बहुत सुंदर तरीके से रखा आपने। और क्वांटम फिजिक्स इसी बात को अपनी भाषा में कहती है। यहाँ हमें दो बड़े ही अजीब नियमों को समझना होगा। पहला है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत? हाँ, सरल भाषा में इसका मतलब है कि आप किसी कण की सही जगह और उसकी सही रफ्तार दोनों एक साथ कभी नहीं जान सकते। अगर आप एक को जानने की कोशिश करेंगे तो दूसरा धुंधला हो जाएगा। मतलब एक अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है? हमेशा। और इसी से जुड़ा है सुपरपोजिशन का सिद्धांत। सुपरपोजिशन? जो कहता है कि जब तक आप किसी कण को देखते नहीं हैं, वो एक ही समय में हर संभव जगह पर हर संभव अवस्था में होता है। हर जगह एक साथ? हाँ, एक संभावना की लहर की तरह। ठीक उस निर्गुण ब्रह्म की तरह, जिसमें सब कुछ बनने की संभावना तो है, पर अभी कुछ बना नहीं है। वो कण भी है, नहीं भी है, यहाँ भी है और वहां भी है, सब एक साथ। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई देख नहीं रहा तब तक सब कुछ सिर्फ एक संभावना है? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसे देखा जाता है या किसी उपकरण से मापा जाता है, वो सारी संभावनाएं एक बिंदु पर सिमट जाती हैं। अच्छा। वो तरंग एक कण में बदल जाती है और एक निश्चित रूप ले लेती है। ठीक वैसे ही जैसे ईक्षण या उस ब्रह्मांडीय संकल्प से निराकार ब्रह्म साकार हो उठता है। वाह! वो अनंत संभावनाओं वाला सागर एक लहर का रूप ले लेता है।
देखने का अमल ही वास्तविकता को जन्म देता है। अगर हम इसी तर्क को थोड़ा और आगे ले जाएं तो ये बहुत ही अजीब दिशा में जाता है। हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी की बात होती है, जो मरने के बाद भी रहता है। क्या ये संभव है कि वो जिसे सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं वो असल में हमारी चेतना की वही तरंग वाली अवस्था है? और ये स्थूल शरीर बस उस तरंग का एक कण वाला रूप है? ये एक बहुत ही सटीक और गहरी तुलना है। जब हम खुद को ये स्थूल शरीर मानते हैं तो हमारी चेतना एक कण की तरह व्यवहार करती है, जिसकी एक निश्चित जगह है, सीमाएं हैं। हाँ, वजन है, हम समय और स्थान में बंधे हुए हैं। लेकिन चेतना की वो अवस्था जहां वो इन सीमाओं से परे हो, वो तरंग जैसी ही होगी। और तरंग की खासियत क्या है? एक कण और तरंग में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर है सीमा का। एक कण एक ही समय में एक ही जगह हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक तरंग बंधी हुई नहीं है, वो फैली हुई होती है। वह एक साथ कई जगहों पर हो सकती है, वो दीवारों के पार जा सकती है और सिद्धांत रूप में वो समय की सीमाओं को भी लांघ सकती है, क्योंकि वो ऊर्जा का फैलाव है, कोई ठोस चीज नहीं। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि जब कोई योगी तप के द्वारा अपने स्थूल शरीर के मोह से इस कण वाली पहचान से ऊपर उठता है तो उसकी चेतना वापस अपने मूल तरंग स्वरूप में लौट आती है? सही पकड़ा आपने। वो अपनी चेतना की सीमाओं को तोड़कर उसके फैले हुए तरंग वाले स्वभाव में वापस स्थित हो जाता है। शायद इसीलिए सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड की यात्रा की बातें की जाती हैं, क्योंकि एक तरंग के लिए दूरी का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए यहाँ से चांद तक की दूरी का कोई अर्थ नहीं है। वो ऊर्जा का एक क्षेत्र है, कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे यात्रा करनी पड़े। और यहीं पर शायद वेदों का महावाक्य सर्वम खलिविदम ब्रह्म, यानी ये सब कुछ ब्रह्म ही है, हाँ, वो विज्ञान के यूनिफाइड फील्ड थियोरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ, दोनों का सार यही है कि सब कुछ, चाहे वो एक पत्थर हो, एक इंसान हो या एक तारा, अंततः एक ही ऊर्जा की अलग अलग तरंगों से बना है। हमारे विचार भी तरंग हैं, हमारा शरीर भी जमी हुई तरंगे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उस परम चेतना का एक तरंगों का नृत्य, एक डांस ऑफ वेव्स ही तो है। ये तरंग और कण वाली बात तो हमारे अपने अस्तित्व पर भी लागू होती है। अगर हमारी चेतना भी एक तरंग हो सकती है तो उस तरंग का स्वभाव क्या है? भारत के ऋषियों ने कहा कि इसका स्वभाव ध्वनि है, संगीत है। हाँ। यहीं से नाद ब्रह्म का सिद्धांत आता है, जो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य संगीत है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर क्या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ एक मेटाफर है? नहीं, इसका एक बहुत गहरा संभावित वैज्ञानिक आधार है, जो आधुनिक भौतिकी की सबसे उन्नत और कह सकते हैं विवादास्पद थ्योरी में से एक, स्ट्रिंग थ्योरी में मिलता है। स्ट्रिंग थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि अगर हम किसी भी कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, के भीतर जूम करते जाएं और गहरे, तो अंत में हमें कोई ठोस बिंदु या कण नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा? हमें ऊर्जा के कांपते हुए एक आयामी धागे या स्ट्रिंग्स मिलेंगे। स्ट्रिंग्स? जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स? बिल्कुल। इसे ऐसे समझे जैसे सितार के तार को अलग अलग तरह से छेड़ने पर सा, रे, गा, मा जैसे अलग अलग सुर निकलते हैं। वैसे ही इन ऊर्जा के धागों के अलग अलग तरीके से कंपन करने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे अलग अलग कण बनते हैं। मतलब जो हमें ठोस पदार्थ दिख रहा है वो मूल रूप से बस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कांप रही ऊर्जा ही है। वाह, मतलब जिसे वेद अनाहत नाद कहते हैं, वो अनसुनी ध्वनि जिससे सृष्टि प्रकट हो रही है, वो इन स्ट्रिंग्स का ब्रह्मांडीय संगीत हो सकता है। बिल्कुल। हर कण एक अलग सुर है और पूरा ब्रह्मांड एक सिम्फनी की तरह है। यही इसका काव्यात्मक पक्ष है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, पर क्या स्ट्रिंग थ्योरी को वैज्ञानिक समुदाय में पूरी तरह से मान लिया गया है या ये अभी भी एक सिद्धांत है जिसे साबित करना बाकी है? नहीं, क्योंकि इन दोनों विचारों को जोड़ना एक बहुत बड़ा दावा है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। स्ट्रिंग थ्योरी अभी एक गणितीय मॉडल है। इसे प्रयोगों से साबित करना लगभग असंभव है, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं। अच्छा। लेकिन एक और विज्ञान है जो हमें अपनी आंखों से दिखाता है कि ध्वनि कैसे पदार्थ को आकार देती है। इसे सिमेटिक्स कहते हैं। सिमेटिक्स? ये कैसे काम करता है? इसका एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है। एक धातु की प्लेट पर रेत या नमक के कण फैला दिए जाते हैं और फिर उस प्लेट के नीचे एक स्पीकर से
अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि बजाई जाती है। जैसे ही ध्वनि की तरंगे प्लेट से गुजरती हैं, एक जादू होता है। क्या होता है? रेत के कण अपने आप खूबसूरत ज्यामितीय आकृतियों यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में व्यवस्थित होने लगते हैं। हर फ्रीक्वेंसी एक अलग और जटिल पैटर्न बनाती है। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब ध्वनि सिर्फ सुनाई नहीं देती, बल्कि वो एक सांचे की तरह काम करती है। हाँ, एक ढांचे की तरह, जो पदार्थ को आकार देती है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई गायक बहुत ऊंचे सुर में गाए और कांच का गिलास टूट जाए। हम सब ने ये सुना है। ये वही सिद्धांत है, बस बहुत बड़े और खूबसूरत पैमाने पर। ध्वनि सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक रचनात्मक शक्ति है। और ये हमें सीधा सीधा भारत के प्राचीन यंत्रों से जोड़ता है, जैसे श्री यंत्र। कहा जाता है कि ये यंत्र ब्रह्मांड की मौलिक संरचनाएं हैं, जो ओम जैसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण से प्रकट होती हैं। हाँ, और कुछ सिमैटिक्स प्रयोगों में जब ओम की ध्वनि का प्रयोग किया गया है, तो रेत से बनने वाली आकृति श्री यंत्र से काफी मिलती जुलती पाई गई है। तो ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे एक भौतिकी का सिद्धांत, एक पैटर्न काम कर रहा है। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। जब कोई किसी मंत्र का जाप करता है, तो क्या वो सिर्फ शब्द बोल रहा है, या अपने शरीर की कोशिकाओं और डीएनए के साथ एक रेजोनेंस, एक अनुनाद, हाँ, अनुनाद पैदा कर रहा है? भौतिकी का एक सरल नियम है कि जब दो सिस्टम, जैसे दो गिटार, एक ही फ्रीक्वेंसी पर सेट होते हैं, तो उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होता है। एक की तार को छेड़ने पर दूसरा, जो दूर रखा है, वो भी अपने आप बजने लगता है। इसे रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा। और ये हमें सीधा सीधा भारत के प्राचीन यंत्रों से जोड़ता है, जैसे श्री यंत्र। कहा जाता है कि ये यंत्र ब्रह्मांड की मौलिक संरचनाएं हैं, जो ओम जैसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण से प्रकट होती हैं। हाँ, और कुछ सिमैटिक्स प्रयोगों में जब ओम की ध्वनि का प्रयोग किया गया है, तो रेत से बनने वाली आकृति श्री यंत्र से काफी मिलती जुलती पाई गई है। पर ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे एक भौतिकी का सिद्धांत, एक पैटर्न काम कर रहा है। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। जब कोई किसी मंत्र का जाप करता है, तो क्या वो सिर्फ शब्द बोल रहा है, या अपने शरीर की कोशिकाओं और डीएनए के साथ एक रेजोनेंस, एक अनुनाद, हाँ, अनुनाद पैदा कर रहा है? भौतिकी का एक सरल नियम है कि जब दो सिस्टम, जैसे दो गिटार, एक ही फ्रीक्वेंसी पर सेट होते हैं, तो उनके बीच ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होता है। एक के तार को छेड़ने पर दूसरा, जो दूर रखा है, वो भी अपने आप बजने लगता है। इसे रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा। शायद तप और जप का उद्देश्य अपने शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा या उच्च आयामों के साथ रेजोनेंस में लाना ही हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना, ताकि आप ब्रह्मांडीय संगीत के साथ सुर मिला सकें। तो आज की इस चर्चा से हमने वाकई कुछ गहरी परतों को छुआ है। हमने देखा कि कैसे स्पंदन से सृष्टि की वैदिक अवधारणा क्वांटम वैक्यूम के फ्लक्चुएशन से मिलती है, जहां शून्य से ही तरंगे उठती हैं और संसार बनता है। हमने ये भी समझा कि कैसे निराकार ब्रह्म का साकार होना क्वांटम फिजिक्स के वेव पार्टिकल सिद्धांत जैसा है। जब तक देखा ना जाए, तब तक अनंत संभावनाएं, जो कि तरंग है, और देखते ही एक निश्चित रूप, जो कि कण है। और फिर हमने नाद ब्रह्म के सिद्धांत को स्ट्रिंग थ्योरी और सिमैटिक्स के माध्यम से देखा, जहां कंपन ही पदार्थ को आकार दे रहा है, जैसे कोई संगीतकार अपने सुरों से एक मूर्ति गढ़ रहा हो। ये पूरी सृष्टि वाकई उस परम चेतना का एक तरंगों का नृत्य ही है। स्थिरता से स्पंदन और स्पंदन से संसार। ये एक ही कहानी है जिसे अध्यात्म और विज्ञान अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं। तो इस चर्चा के पहले भाग को हम यही समाप्त करते हैं। हमारी अगली मुलाकात में हम इसी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और इसके कुछ और गहरे पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारे विचार भी ऊर्जा की तरंगे हैं। अगर ये सच है
और जैसा कि हमने आज देखा कि तरंगे पदार्थ को आकार दे सकती हैं, तो क्या हम अपने विचारों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को बदलकर अपने आसपास की भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा।